प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना बच्चों। क्या बोला गया, ध्यान से देख लो। बोला गया बिंदु A2 -2 B3 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो पहले तो आप ये देखिए रेखाखंड कौन सा है, AB। तो आप रेखाखंड AB बना लेंगे। पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है और A के निर्देशांक कितने हैं? 2, -2। B के कितने हैं? 3, 7। और सुनो, रेखा इस रेखाखंड से होके जाती है तो रेखा कैसे गुजारोगे? रेखा ऐसे तो जा नहीं सकती है, तो रेखा इस प्रकार जाएगी विभाजित करती हुई, तो एक विभाजक बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक विभाजक बिंदु प्राप्त हो गया। कौन सा बताओ? सी मान लें, सी। तो इसने क्या किया रेखा ने ये कर दिया कि M1 और M2 में रेखाखंड को बांट कर दिया। सही है। तो M1 M2 दिया है, नहीं दिया है तो निकाल रही है। अच्छा, रेखा दी है ये वाली, रेखा कितनी दी है ये वाली? 2x + y - 4 = अब तो आप इस C के निर्देशांक चाहे x और y मान लें। x और y मानेंगे तो ये इसी में रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस बिंदु से होकर क्या जाती है? रेखा। तो ये बिंदु इस रेखा को क्या करेगा? संतुष्ट। सही है, ठीक है। तो विभाजक बिंदु कौन सा बना बताओ? C। अब वो भी इस रेखाखंड को कैसा विभाजित करता है? अंतः। तो अंतः विभाजक बिंदु C के निर्देशांक, विभाजक बिंदु C के निर्देशांक, विभाजक तो बताइए। तो देखो इधर विभाजक बिंदु C के निर्देशांक वैसे हमने कितने माने हैं? x, y, x, और वैसे कैसे होते? फार्मूले में कितने होते हैं आपको खूब मालूम होगा। हाँ, M1 x2 M2 x1 by M1 + M2 M1 by2 प्लस M2 by1 होल अपान M1 + M2। देखो सर, अब इधर देखो C x, y। अब आप जानते हैं कि x1 y1 क्या होता है? x1 y1 क्या होता है? पहला बिंदु जो होता है रेखाखंड को उसको कहते हैं हम लोग x1 y1, और जो दूसरा बिंदु होता है रेखाखंड का उसको हम लोग कहते हैं x2 y2। तो अब यही वैल्यू रखेंगे। M1 M2 मालूम नहीं है तो M1 को ऐसे रखो, M1 × x2 कितना है? 3 है, प्लस M2 को ऐसे रखो क्योंकि M2 हमको मालूम नहीं है, और x1 कितना है? और नीचे M1 + M2 ये भी ना मालूम है, तो M1 + M2 तो निकालना है ना हमको, M1 M2 निकालना है। अच्छा, M1 नहीं मालूम, y2 कितना है? 7 है, प्लस M2 नहीं मालूम, और y1 कितना है? -2। नीचे M1 + M2। अब इसमें बिंदु कौन से आ सकते हैं? आप खुद सोच सकते हैं, यही बिंदु आ जाएंगे। यानी x = कितना आ जाएगा? पहला निर्देशांक मल्टीप्लाई कर दो, 3M1 प्लस का 2M2 और होल अपान M1 + M2। और दूसरा निर्देशांक क्या आ जाएगा? y = आ जाएगा 7M1 माइनस का 2M2 और होल अपान M1 + M2। अब आप ये देखिए, अगर ये बिंदु आ गया x, y, x भी आ गया, y भी आ गया, इस बिंदु से होकर क्या जाती है? रेखा। तो आप लिखेंगे चूंकि बिंदु C से होकर रेखा जाती है, या रेखा बिंदु C से होकर जाती है, चूंकि रेखा बिंदु C से होकर जाती है। अगर रेखा बिंदु C से होकर जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? बिंदु C के जो निर्देशांक होंगे वो रेखा को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। अर्थात जो x की वैल्यू होगी वो x के स्थान पर रखी जाएगी, और जो y की वैल्यू होगी वो y के स्थान पर रखी जाएगी। रेखा बिंदु C से होकर जाती है तो इसलिए क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी हो? 3M1 + 2M2 / M1 + M2, तो वो x के स्थान रख दो तो कितना हो जाएगा? 2 × ये देखो 3M1 + 2M2 अपन M1 + M2, और फिर कितना है? प्लस y की वैल्यू कितनी है? 7M1, तो यहाँ रख दिया 7M1 माइनस का 2M2, तो यहाँ रख दिया 2M2, और नीचे कितना है आपका? नीचे M1 + M2 और माइनस का कितना है? 4, -4, और इक्वल टू कितना है? 0। अब आप ये देखिए इसमें
कि काम नीचे एलसीएम समान है इतने के लिए एलसीएम समान है, इसमें नहीं है तो इसमें इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा नीचे नहीं होगा, 2 3 जा 2 2 जा 4m2। अब देखो इसमें तो 2 है नहीं, इसमें तो आगे 1 माना जाएगा, 1 से क्या मतलब यही नोट कर दो पूरा इतना 7m1 माइनस का 2m2। अब ये जो होल अपान में आने वाला है इसमें तो कुछ नहीं नीचे है, तो इसमें तो इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4m1 और प्लस माइनस माइनस का 4m2 माइनस का 4m1 माइनस का 4m2। अब होल अपान कितना आ जाएगा m1 प्लस m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। अब आप खुद देख सकते हैं, देखना ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं। अगर नीचे आप 1 मान लो यहाँ पर अगर आप 1 मान लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करेंगे तो 1 का इसमें करेंगे तो यही नोट हो जाएगा, लेकिन m1 प्लस m2 का 0 में करेंगे तो किसमें हो जाएगा 0। तो ये देखिए 6m1 7m1 कितना हुआ 13m1 7 6 13m1। अब 13m1 में 4m1 निकाल दो 9m1। तो पहला तो आ गया 9m1, समझना ध्यान से, पहला 9m1 आ गया। 4m2 में से 2m2 गया 2m2 वो भी प्लस का 2m2 बचा है क्योंकि प्लस वाला बड़ा था, तो प्लस का 2m2 लेकिन माइनस का 4m2, तो माइनस 4m2 में प्लस के 2m2 का माइनस का 2m2। और ये वाला पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें 0 में। तो आप m1 m2 की वैल्यू निकालना चाहते थे तो 9m1 देखो इधर लगाते हैं, तो ये माइनस का 2m2 उधर किसमें जाएगा प्लस में, तो 9m1 इक्वल टू कितना हो गया प्लस का 2m2। और m1 अनुपात m2 आपको निकालना है, तो देखिए ध्यान से m1 अपान m2 m1 अपान m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 अपान m2, तो उधर कितना रहेगा 2 और ये इधर हो गया 9, तो ये हो गया 2/9। तो अगर इसको रेशियो में बदला जाए तो कितना आ जाएगा 2:9। तो अनुपात बच्चों कितना आ चुका है 2:9। समझ में आया, नोट करो जानना समझना उसको देखना। चाहे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखना बच्चों। 2 में क्या बोला गया बिंदु A और B 3,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक -1,2 है, तो बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अभी तक आपने रेखाखंड को अंतः विभाजित देखा है लेकिन बाह्यता विभाजित होते हुए देखा भी नहीं, और ना आपने अभी सवाल लगाया। वो तो पढ़ा है, सूत्र तो पढ़ा है, लेकिन बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कभी नहीं निकाले कहीं। अब देखो ध्यान से, 2 बिंदुओं को मिलाने से बना एक रेखाखंड। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार का है बाह्यता वाला, इसको ध्यान समझना। तो एक बिंदु इसमें कौन सा दिया है A और दूसरा बिंदु कौन सा है B। तो A के निर्देशांक निकालने हैं। मान लिया A के निर्देशांक आपके x, y और B के निर्देशांक आपको दिए हैं 3,6। उसने बोला है, सुनो, उसने बोला इस रेखाखंड को बाह्यता मतलब बाहर से कोई बिंदु विभाजित करता है। सुनो, तो मान लो इस रेखाखंड को बाहर से, अब यहाँ पर बाहर कोई बिंदु है, बाहर कोई बिंदु क्या मान लें C, ये C इसको विभाजित करता है। और किस अनुपात में m1 और m2 के अनुपात में। तो फिर m1 m2 भी तो दिया है, m1 देखो बच्चों कितना दिया है 3 और m2 कितना दिया है 4। तो यहाँ पर चाहे रेशियो यहाँ पर लिखना चाहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 रेशियो m2 कितना दिया है 3:4। पहले सवाल लग जाने दिया करो फिर समझा करो। अभी तुम पूरा सवाल नहीं हो पाया, पहले करने लगे तो समझ नहीं आता है। पहले जो जितना बताया जाए उतना समझो। A और B को मिलाने से क्या बना रेखाखंड A B, जिसका पहला निर्देशांक A निकालना है तो हमने x का y मान लिया, B 3,6 दिया है, और C क्या है रेखाखंड को बाह्यता विभाजित करने वाला बिंदु, बाह्यता मतलब बाहर से। और इसी के निर्देशांक हमको इसके भी निर्देशांक दिए हैं, कितने दिए हैं देखो -1,2। इस C के निर्देशांक बच्चों दिए हैं -1,2। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि बाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, है कि नहीं। अच्छा, अब इसका अनुपात क्या है, हमने मान लिया ये m1 अनुपात m2 में विभाजित होता है। तो देखो ध्यान से, अगर हम इतना अनुपात m1 माने यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो m2 अनुपात कितना मानना चाहिए, इतना, है कि नहीं। तभी तो पूरे m1 में से जो बड़ी लेंथ रहती है उसमें छोटी लेंथ घटा के, छोटी लंबाई घटा के तभी तो मालूम करते हैं। तो बड़ी लंबाई कितनी है m1 और छोटी कितनी है m2। तो ये वाली लंबाई कितनी आ जाएगी, ये भी बताओ, m1 माइनस m2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इससे ये मालूम पड़ता है, कि इसका जो अनुपात रहने वाला है नीचे वो क्या रहने वाला है m1 माइनस m2। तो जो अंतः विभाजित में फार्मूला लगता था उसमें प्लस रहता था हर जगह, इसमें क्या रहेगा माइनस। इसमें क्या लिखेंगे, क्या इसमें लिखेंगे बाह्यता विभाजक बिंदु C के निर्देशांक, बाह्यता
पीछे बाह्यता विभाजक बिंदु सी के निर्देशांक, तो सी के निर्देशांक बच्चों दिए भी गए हैं, देखो कितने दिए गए, -1 कामा 2। और आप जानते हैं कि बाह्यता विभाजक बिंदु में क्या होता है, केवल फार्मूला जो सेटअप होता है उसमें माइनस साइन लग जाता है, अर्थात m1 x2 माइनस m2 x1, और नीचे भी क्या आता है माइनस m1 माइनस m2 कामा, फिर क्या आता है m1 y2 माइनस का m2 y1, नीचे क्या आ जाएगा m1 माइनस m2। अब केवल वैल्यू को रखना है, देखो -1 कामा 2 -1 कामा 2। अब एक नजर में देखना आप, क्या m1 आपको मालूम है कितना है 3, अब x2 कितना है, x1 x2 क्या होगा, पहला जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं x1 y1, और जो दूसरा बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं x2। वो तो आपको मालूम है, रेखाखंड का जो पहला बिंदु है वो x1 y1, और जो दूसरा बिंदु है उसको कहेंगे x2 y2। चलो वैल्यू रखो, x2 कितना है 3, x2 कितना है 3 है, x2 है 3, और माइनस m2 कितना है, m2 आपका है 4, और x1 आपका कितना है, x1 आपका x, और नीचे m1 प्लस m2 कहें तो 3 और 4 कितना होता है, वो m1 माइनस m2 कहें तो 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, सही है, प्लस नहीं है माइनस है, इतना ध्यान रखना। फिर देखो m1 कितना है 3, और y2 6, माइनस m2 कितना है 4, और y1 और नीचे m1 माइनस m2 3 माइनस, समझ पा रहे हो आप लोग। अब पहला निर्देशांक पहले के बराबर, दूसरा निर्देशांक पहला निर्देशांक इसमें -1 है, -1 को इक्वल करो 3 जा 9, और 4 का x कर दे तो 4x, और नीचे कितना है -3 गया, -1 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस, और 1 बन जा 1 इक्वल टू कितना हो गया 9 माइनस 4x। ये प्लस का 9 इधर किस में आएगा, उधर कितना रह गया माइनस का 4x, 9 में से 1 को हटाओ, माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 4x। तो अगर हाँ माइनस कैंसिल कर दो, 4 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आएगा डिवाइड में, उधर कितना रह गया x, अब 4 2 जा 8, तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2, x की वैल्यू तो 2 आ गई। दूसरा निर्देशांक दूसरे के बराबर कर दो, अर्थात 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो है मतलब 2 इक्वल टू 3 6 जा 3 6 18, और -4 का y मल्टीप्लाई करें 4y, और नीचे देखो 4 में 3 गया, -1 का 2 में कर दो, माइनस का 2 इक्वल टू 18 माइनस का 4y। ये देखना बच्चों, प्लस का 18 है इधर किसमें आएगा, माइनस का 18, उधर कितना रह गया माइनस का 4y, -18 और 2 जोड़ -20। ये 4 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में है, मतलब गुणा में है, इधर किसमें आएगा भाग में, लेकिन चिन्ह सहित आएगा, माइनस चिन्ह सहित, तो उधर कितना है y, माइनस से माइनस 4 5 20, तो इसका मतलब जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई। अब एक के निर्देशांक ज्ञात करने बोल रहा था, तो एक के निर्देशांक हमने कितने माने थे x कामा, तो इसलिए जो एक के निर्देशांक आए हैं एक के बगल में लिख देंगे कितने, x की वैल्यू कितनी बोलो 2, y की वैल्यू कितनी है 5, तो कितने निर्देशांक बोला 2 कामा 5। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान देना, अब बातें बंद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु 6 का -6 3 का -7 और 3 का 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो वृत्त 3 बिंदु से होकर जाता है बच्चों, वृत्त कितने बिंदु से होकर जाता है, पहला बिंदु बताओ केंद्र, ये केंद्र इसका होगा O, पहला बिंदु बता दो कितना है, हाँ तो ये पहला बिंदु है 6 का -6 जो कि हमने मान लिया A बिंदु है। दूसरा बिंदु कितना है 3 का -7 जो कि हमने मान लिया B बिंदु है। तीसरा बिंदु कौन सा है 3 का 3 जो कि हमने मान लिया तीसरा C बिंदु है। और उसने बोला ये केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो, तुम्हारा केंद्र के निर्देशांक कितने वाले x कामा y ऐसे। अब आप तो जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं परस्पर कैसी होती हैं, बराबर। ये सब त्रिज्याएं होंगी जो केंद्र से परिधि तक जाएंगी, जो केंद्र से परिधि तक जाएंगी वो क्या कहलाएंगी त्रिज्याएं आपस में कैसी होती है, बराबर। तो देखो अगर हम इससे देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो ये त्रिज्याएं सब बराबर होती हैं, तो वो क्या जाएगा OA इक्वल टू OB और इक्वल टू OC।
तो अगर हमें दूरियां निकालनी हो तो पहले ओ ए और ओ बी को ले लो इक्वल। तो देखो इधर ओ ए इक्वल टू ओ बी, त्रिज्या बराबर होती है ना। तो ओ की ए से दूरी निकालो और ओ की बी से दूरी निकालो। तो ओ और ए को ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों, ओ और ए को। तो x माइनस 6 का होल ऑफ प्लस y प्लस 6 का होल ऑफ, आगे बोल दो ओ बी को देखते हुए, ओ और बी को देखते हुए। तो x माइनस 3 का होल ऑफ, फिर आगे y प्लस 7 का होल ऑफ स्क्वायर। अब आप देखना स्क्वायरिंग ऐसा क्यों करते हैं, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग आप बोलते हैं। रूट हटाने के लिए ऐसा करते हैं। तो x माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया और प्लस कितना हो गया y प्लस 6 का होल ऑफ स्क्वायर, अब इक्वल टू x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल ऑफ स्क्वायर। पीछे बातें ना। अब देखिए इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो छचरंग और माइनस 2a भी। तो 2 को आगे समझना बिछाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर आ गया 12 है प्लस इसमें कितना हो जाएगा a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छचरंग और प्लस 2ab। तो 2 को आगे समझो बिछाएंगे, यहाँ पर हो गया 12 इक्वल टू इसमें माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर कैंसिल किया माइनस 2ab। तो माइनस आगे समझो, हाँ 2 3 6। इसमें बोलो a स्क्वायर है तो y स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2ab तो 7। आगे 2 कर लिया तो ना समझ में आया करेंगे। देखिए अच्छा, समान वाले और समान चिन्ह वाले कैंसिल होंगे। देखो x स्क्वायर प्लस का है, इधर भी x स्क्वायर प्लस का है और x समान है तो इसलिए इधर देखो y स्क्वायर प्लस का तो y स्क्वायर प्लस का कैंसिल आउट। और भी कुछ दिख रहा है तो ठीक है, x वाले एक तरफ करो y वाले एक तरफ करो। तो देखो माइनस का 12x और ये प्लस माइनस का 6x है, इधर किसमें आएगा प्लस का 6x, ये प्लस का 12y उधर देख लो, हाँ प्लस का 14y इधर किसमें आएगा माइनस का 14y। अब जो कांस्टेंट है मतलब जिनके साथ x y नहीं आया है उनको एक तरफ कर दो। तो देखो 49 और 9 कितना होगा 58 यानी 58 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये तो उधर था, अब इधर वाले उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यानी प्लस 36 उधर किसमें जाएगा माइनस का 36, फिर से प्लस 36 उधर किसमें जाएगा माइनस का 36। तो आप देखिए इधर 12x में 6x हटाओ माइनस का 6x और 14y बड़ा है तो साइन कौन सा आएगा माइनस का 14 में 12 हटा दो, हाँ तो माइनस का 2y। अब इक्वल टू इधर देखो तो 36 कितना होता है 72, माइनस के 72 में से प्लस के 58 माइनस का 14। तो मालूम है, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या लोगे माइनस साइन कॉमन ले लो। माइनस अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 3 जा 6x 2 बन जा 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और उधर कितना है माइनस का माइनस से माइनस और दूसरा 14। तो कितना आ गया बताओ 3x प्लस y इक्वल टू आ गया 7। तो इसको बच्चों डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ओ बी इक्वल टू ओ सी लेके चलेंगे, पहले इतना आप नोट कर लें फिर आगे देखते हैं। देखो बच्चों पहले तो हमने ओ ए इक्वल टू ओ बी करके इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, अब ओ बी इक्वल टू ओ सी करके इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। देखो अब क्या करेंगे अब हम करेंगे कि ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू, तो ओ और बी की दूरी देखो, ओ और सी की दूरी देखो, देखना ध्यान से ओ और बी की दूरी। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल ऑफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर आगे बता दो y माइनस 6 हो जाएगा प्लस, तो y प्लस 7 का होल ऑफ स्क्वायर। अब किसको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा ओ सी को। तो ओ कितना है बच्चों x का y और सी कितना है 3 का 3, तो कितना हो जाएगा बताओ, हाँ x माइनस 3 का होल ऑफ, अब अगला कितना हो जाएगा y माइनस 3 का होल ऑफ। अब बताओ रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट हट जाएंगे। तो कितना बच जाएगा बताओ x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर और y प्लस 7 का होल ऑफ स्क्वायर, उधर कितना हो जाएगा x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, इधर y माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखना इधर पीछे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 तिया 9 और माइनस 2ab षष्ठी समझ लो -2ab तो 2 आगे हो जाएगा और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6x प्लस इसमें भी a प्लस b का होल स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर तो मतलब 7 7 50 और प्लस 2ab का है तो 2 7 14 भाई। विकास तुम उल्टा मुंह किए बैठे उधर देखो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर 3 तिया 9 और -2ab का है तो 2 आगे है तो 2 3 जा 6x अब देखो इधर a माइनस b का होल स्क्वायर फिर से बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 तिया और -2ab करेंगे तो 2 को आगे लाएंगे 2 3 जा 6 बाई। अब आप ये देखना जो कैंसिल हो x स्क्वायर से x स्क्वायर और y स्क्वायर से y स्क्वायर आगे बोल दो 9 से 9 और कुछ दिख रहा -6x से -6x और कुछ दिख रहा -6y इधर किसमें आएगा प्लस में तो -6y बच्चों इधर ले आए हम लोग प्लस में इधर तो 14y पहले से था ना और -6y इधर प्लस में आ गया कि नहीं आ गया। उधर कितना है बताओ उधर तो 9 है और इधर कितना है प्लस का 49 है तो प्लस का 49 उधर किसमें जाएगा माइनस का 49 और ये 14 में 6 जोड़ दो 14 में 6 जोड़ा 20 भाई। उधर देखो 49 में 9 घटा दो माइनस का 40 तो 20 दूनी तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ तो y का मान किसमें रखते हैं समीकरण 1 में तो आप लिखेंगे यहाँ आप लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो बच्चों समीकरण 1 लिखा है ये लिखा है यहाँ y का मान रख दिया इधर देखना 3x और y की वैल्यू कितना है -2 और उधर कितना है उधर है 7 -2 उधर किसमें जाएगा -2 जाएगा प्लस में तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 7 + 2 और 7 2 कितना होता है बच्चों 7 2 होता है 9 तो 3x इक्वल टू हो गया 9 और 3 3 जा तो x इक्वल टू कितना है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -2 है तो बताओ केंद्र O के निर्देशांक कितने आ गए केंद्र O के निर्देशांक x, y थे तो 3, -2 ये आप लिख देंगे 3, -2 ये आप लिख दिया 3, -2। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन समझ में